But under President Trump, we are finishing. Lunatics, religious fanatic lunatics. दोस्तों, इस वक्त भयंकर भूचाल के बीच भारत की तरफ से बड़ा अल्टीमेटम जारी किया गया है। ट्रंप की चाल उलटी पड़ती दिख रही है। एक तरफ अमेरिकी प्रतिबंधों को तोड़ते हुए भारत ने आगे कदम उठाया है, तो वहीं अमेरिका अब चाबाहार पोर्ट की तरफ अपने युद्धपोत लाता दिख रहा है। लेकिन भारत पहले ही अमेरिका से एक कदम आगे बढ़ चुका है। इस समय वैश्विक समुद्री राजनीति के बीच एक ऐसा घटनाक्रम सामने आ रहा है जिसने कई रणनीतिक केंद्रों की धड़कनें तेज कर दी हैं। पश्चिम एशिया और हिंद महासागर के बीच स्थित चाबहार पोर्ट को लेकर माहौल अचानक बेहद संवेदनशील हो गया है। हालात ऐसे बनते दिख रहे हैं मानो समुद्र की सतह के ऊपर और नीचे दोनों जगह शतरंज की बिसात बिछ चुकी हो। इसी बीच भारत की तरफ से एक कड़ा और स्पष्ट संदेश सामने आया है, जिसे कई विश्लेषक एक तरह का रणनीतिक अल्टीमेटम मान रहे हैं। अमेरिकी राजनीति में एक बार फिर से प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के बीच जिस तरह से भारत ने अपनी चाल चली है, उसने पूरे समीकरण को बदल दिया है। खबरें यह संकेत दे रही हैं कि अमेरिका ने क्षेत्र में दबाव बनाने की रणनीति के तहत अपने युद्धपोतों की गतिविधि बढ़ाई है और कुछ नौसैनिक जहाजों की दिशा चाबहार पोर्ट की तरफ देखी जा रही है। लेकिन इससे पहले ही भारत ने जिस तेजी से कूटनीतिक और रणनीतिक कदम उठाए हैं, उसने संकेत दे दिया है कि नई दिल्ली इस क्षेत्र में अपने हितों को लेकर पूरी तरह सतर्क है। दरअसल चाबहार पोर्ट केवल एक बंदरगाह नहीं, बल्कि भारत की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसके माध्यम से भारत सीधे मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक अपनी पहुंच सुनिश्चित करता है। यह परियोजना वर्षों की कूटनीति, निवेश और क्षेत्रीय सहयोग का परिणाम है। इसी वजह से भारत इसे केवल व्यापारिक परियोजना नहीं, बल्कि अपनी सामरिक और आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण द्वार मानता है। जब भी इस क्षेत्र में किसी प्रकार का दबाव या सैन्य गतिविधि बढ़ती है, तो नई दिल्ली की नजर तुरंत उस पर टिक जाती है। हाल की गतिविधियों ने भी यही दिखाया कि भारत समुद्री क्षेत्र में अपनी रणनीतिक क्षमता को लेकर पहले से कहीं ज्यादा तैयार है। विश्लेषकों का कहना है कि अगर किसी भी शक्ति ने इस समुद्री मार्ग पर दबाव बनाने की कोशिश की, तो उसका असर केवल एक देश तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी क्षेत्रीय व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इसी पृष्ठभूमि में भारतीय नौसेना की गतिविधियों में भी तेजी देखी गई है। हिंद महासागर और अरब सागर के बीच भारत की रणनीतिक मौजूदगी पहले से मजबूत मानी जाती है और हाल के वर्षों में इसमें लगातार विस्तार हुआ है। भारत के स्वदेश निर्मित विमानवाहक पोत INS विक्रांत को अक्सर इस नई समुद्री शक्ति का प्रतीक माना जाता है। जब ऐसा युद्धपोत अपने पूरे युद्ध समूह के साथ समुद्र में आगे बढ़ता है, तो उसके साथ केवल एक जहाज नहीं, बल्कि एक संपूर्ण समुद्री सुरक्षा घेरा सक्रिय हो जाता है, जिसमें विध्वंसक, फ्रिगेट, पनडुब्बियां और निगरानी विमान शामिल होते हैं। यही कारण है कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की मौजूदगी को अब कई रणनीतिक विश्लेषक संतुलन बनाने वाली शक्ति के रूप में देखने लगे हैं। इन सब घटनाओं के बीच एक बात साफ नजर आ रही है कि समुद्र के इस शांत दिखने वाले विस्तार के भीतर रणनीति का एक बेहद जटिल खेल चल रहा है। अमेरिका, भारत और क्षेत्र के अन्य देशों के हित यहां आपस में जुड़े हुए हैं। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह स्थिति केवल कूटनीतिक संदेशों तक सीमित रहती है या फिर समुद्री शक्ति के प्रदर्शन तक पहुंचती है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि चाबहार के आसपास बन रहा यह नया समीकरण आने वाले दिनों में वैश्विक समुद्री राजनीति की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है। ओमान की खाड़ी से इस समय जो खबर सामने आ रही है, उसने केवल क्षेत्रीय ही नहीं, बल्कि वैश्विक समुद्री राजनीति में भी हलचल पैदा कर दी है। अरब सागर की लहरों के बीच अचानक भारत की एक ऐसी सैन्य गतिविधि दर्ज की गई है जिसने दुनिया के बड़े रणनीतिक केंद्रों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। जैसे ही भारतीय नौसेना का स्वदेश निर्मित विमानवाहक पोत INS विक्रांत अपने पूरे युद्ध बेड़े के साथ आगे बढ़ते हुए ओमान की खाड़ी की दिशा में पहुंचा, उसी क्षण इस पूरे समुद्री क्षेत्र की रणनीतिक तस्वीर बदलनी शुरू हो गई। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री निगरानी प्रणालियों ने तुरंत इस गतिविधि को रिकॉर्ड किया और देखते ही देखते दुनिया के रक्षा विश्लेषकों के बीच यह चर्चा तेज हो गई कि भारत ने इस संवेदनशील समुद्री क्षेत्र में एक बेहद शक्तिशाली और संगठित नौसैनिक तैनाती कर दी है।
यह केवल एक युद्धपोत की आवाजाही नहीं थी, बल्कि उसके साथ एक पूरा कैरियर बैटल ग्रुप आगे बढ़ रहा था, जिसमें आधुनिक डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, पनडुब्बियां और समुद्री गश्ती विमान शामिल थे। इस तरह की तैनाती सामान्य परिस्थितियों में नहीं की जाती, बल्कि यह हमेशा किसी बड़े रणनीतिक संदेश या सुरक्षा समीकरण के संकेत के रूप में देखी जाती है। अरब सागर से लेकर ओमान की खाड़ी तक का यह इलाका वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बेहद संवेदनशील मार्ग माना जाता है। दुनिया के बड़े तेल उत्पादक देशों से निकलने वाला कच्चा तेल इसी रास्ते से एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बाजारों तक पहुंचता है। ऐसे में जब इस समुद्री मार्ग में किसी बड़े देश की सैन्य उपस्थिति अचानक मजबूत हो जाती है, तो उसका असर केवल क्षेत्रीय राजनीति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वैश्विक रणनीतिक संतुलन पर भी पड़ता है। भारत की यह तैनाती ऐसे समय में सामने आई है जब इस पूरे इलाके में पहले से ही कई शक्तिशाली देशों की नौसैनिक मौजूदगी को लेकर चर्चाएं चल रही थीं। खास तौर पर अमेरिका की प्रसिद्ध नौसैनिक कमान यूनाइटेड स्टेट्स फिफ्थ फ्लीट लंबे समय से इस क्षेत्र में सक्रिय रही है और उसका मुख्यालय भी यहीं आसपास स्थित है। लेकिन अचानक भारतीय नौसेना की इतनी मजबूत उपस्थिति ने विश्लेषकों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि नई दिल्ली अब केवल एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में नहीं, बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र की प्रमुख समुद्री शक्ति के रूप में अपनी भूमिका को और अधिक स्पष्ट तरीके से स्थापित करना चाहती है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है ईरान का रणनीतिक रूप से बेहद अहम बंदरगाह चाबहार पोर्ट। पिछले कई वर्षों से भारत इस पोर्ट के विकास और संचालन में बड़ी भूमिका निभा रहा है। चाबहार केवल एक बंदरगाह नहीं, बल्कि एक ऐसी रणनीतिक परियोजना है जो भारत को मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक सीधी पहुंच देने की क्षमता रखती है। इस पोर्ट के माध्यम से भारत उन व्यापारिक मार्गों को विकसित करना चाहता है जो पारंपरिक रास्तों पर निर्भरता को कम कर सकें। यही कारण है कि चाबहार भारत की विदेश नीति और आर्थिक रणनीति दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। जब भारतीय नौसेना का सबसे शक्तिशाली युद्धपोत इस इलाके के आसपास सक्रिय दिखाई देता है, तो यह संकेत भी मिलता है कि भारत अपनी रणनीतिक परियोजनाओं की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह सतर्क है और आवश्यकता पड़ने पर समुद्र में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने से पीछे नहीं हटेगा। रणनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम केवल सैन्य तैनाती नहीं, बल्कि एक स्पष्ट संदेश भी है। यह संदेश कई दिशाओं में जा रहा है। एक तरफ यह संकेत उन देशों के लिए है जो हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यह उन सहयोगी देशों के लिए भी एक भरोसे का संकेत है जो इस क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षित समुद्री मार्ग चाहते हैं। भारत लंबे समय से सागर यानी सुरक्षा और विकास के साझा दृष्टिकोण की नीति पर जोर देता रहा है और उसकी नौसैनिक रणनीति भी इसी विचार पर आधारित है कि हिंद महासागर क्षेत्र में संतुलन और स्थिरता बनाए रखना बेहद जरूरी है। लेकिन इसके साथ ही यह भी स्पष्ट है कि अगर किसी रणनीतिक परियोजना या व्यापारिक मार्ग को खतरा महसूस होता है, तो भारत अपनी नौसैनिक शक्ति का उपयोग करने में भी सक्षम है। जब INS विक्रांत समुद्र में आगे बढ़ता है, तो वह केवल एक जहाज नहीं होता, बल्कि एक चलता फिरता सैन्य अड्डा होता है। इसके डेक पर तैनात लड़ाकू विमान सैकड़ों किलोमीटर तक के इलाके में निगरानी और हमले की क्षमता रखते हैं। इसके साथ चलने वाले डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स हवा, सतह और समुद्र के नीचे से आने वाले खतरों का मुकाबला करने के लिए तैयार रहते हैं। पनडुब्बियां इस पूरे बेड़े को अदृश्य सुरक्षा प्रदान करती हैं। यही वजह है कि किसी भी देश का कैरियर बैटल ग्रुप समुद्र में शक्ति संतुलन को तुरंत प्रभावित करने की क्षमता रखता है। भारतीय नौसेना ने पिछले कुछ वर्षों में जिस तेजी से अपनी क्षमताओं को बढ़ाया है, उसका प्रभाव अब अंतर्राष्ट्रीय समुद्री राजनीति में साफ दिखाई देने लगा है। ओमान की खाड़ी और अरब सागर का यह इलाका हमेशा से ही वैश्विक रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का केंद्र रहा है। यहाँ से गुजरने वाले समुद्री मार्ग दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कन माने जाते हैं। अगर यहाँ किसी प्रकार का तनाव या अस्थिरता पैदा होती है, तो उसका असर तुरंत वैश्विक बाजारों पर दिखाई देने लगता है। ऐसे में भारत की यह सक्रियता कई देशों के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है कि नई दिल्ली इस क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता को लेकर गंभीर है। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि भारत अब अपनी समुद्री सीमाओं से आगे बढ़कर व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे में भी भूमिका निभाने के लिए तैयार है।
हालांकि अभी तक आधिकारिक स्तर पर इस तैनाती को लेकर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन समुद्री निगरानी प्रणालियों और रक्षा विश्लेषकों की रिपोर्टों ने यह संकेत जरूर दिया है कि यह एक बेहद योजनाबद्ध और रणनीतिक कदम है। यह संभव है कि आने वाले दिनों में इस तैनाती से जुड़ी और भी जानकारी सामने आए और यह स्पष्ट हो कि भारत की इस समुद्री चाल के पीछे असली उद्देश्य क्या है। लेकिन इतना जरूर तय है कि अरब सागर की लहरों के नीचे इस समय एक ऐसा रणनीतिक खेल चल रहा है जिसमें हर चाल का असर केवल क्षेत्रीय राजनीति पर नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन पर भी पड़ सकता है। दुनिया के कई बड़े रणनीतिक केंद्र इस समय इस पूरे घटनाक्रम को बेहद ध्यान से देख रहे हैं। वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक हर जगह यह समझने की कोशिश की जा रही है कि भारत की इस समुद्री तैनाती का अगला कदम क्या हो सकता है। क्या यह केवल शक्ति प्रदर्शन है या फिर किसी बड़े भू राजनीतिक बदलाव की शुरुआत? यह सवाल अभी भी खुला हुआ है, लेकिन इतना निश्चित है कि हिंद महासागर की लहरों में इस समय जो गतिविधि दिखाई दे रही है वह आने वाले समय में क्षेत्रीय और वैश्विक रणनीति दोनों को प्रभावित कर सकती है। और इस पूरी कहानी के केंद्र में खड़ा है भारत का वह विशाल युद्धपोत जो समुद्र के बीच आगे बढ़ते हुए दुनिया को यह याद दिला रहा है कि हिंद महासागर क्षेत्र में अब एक नई समुद्री शक्ति पूरी आत्मविश्वास के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी। जिस समुद्री इलाके में कुछ समय पहले तक दूसरे देशों की नौसैनिक मौजूदगी को लेकर चर्चाएं चल रही थीं, जिसको लेकर अमेरिका के 5th फ्लीट को लेकर चर्चाएं चल रही थीं, अब वहां भारतीय सेना की ताकत पूरी मजबूती के साथ दिखाई देने लगी है। इस पूरे घटनाक्रम का केंद्र ईरान का एक बेहद महत्वपूर्ण पोर्ट चाबहार बन चुका है, जो पिछले कई वर्षों से भारत की रणनीति का सबसे अहम परियोजनागत केंद्र माना जा रहा है। दरअसल चाबहार पोर्ट केवल एक साधारण बंदरगाह नहीं, बल्कि यह भारत की उस दीर्घकालिक रणनीतिक सोच का परिणाम है जिसके माध्यम से भारत ने अपनी समुद्री और भू राजनीतिक स्थिति को नई दिशा देने की कोशिश की है। यह बंदरगाह ईरान के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है और भौगोलिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण स्थान पर बना हुआ है। लंबे समय से भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह रही कि मध्य एशिया और अफगानिस्तान जैसे क्षेत्रों तक उसकी सीधी पहुंच पाकिस्तान के कारण बाधित रही। पाकिस्तान ने भारत को अपने रास्तों से व्यापारिक ट्रांजिट की अनुमति कभी सहज रूप से नहीं दी, जिससे भारत को एक वैकल्पिक मार्ग की तलाश करनी पड़ी। यही वह परिस्थिति थी जिसने चाबहार को भारत की रणनीतिक योजना का केंद्र बना दिया। इस बंदरगाह के माध्यम से भारत को एक ऐसा समुद्री और स्थलीय कॉरिडोर मिलता है जो सीधे ईरान से होते हुए अफगानिस्तान और आगे मध्य एशिया तक पहुंचता है। इस रास्ते से भारत न केवल अपने व्यापार को बढ़ा सकता है, बल्कि उन देशों के साथ आर्थिक और राजनीतिक संबंध भी मजबूत कर सकता है जो ऊर्जा संसाधनों से भरपूर हैं। भारत ने इस परियोजना को केवल व्यापारिक दृष्टि से नहीं देखा, बल्कि इसे अपनी व्यापक विदेश नीति और सुरक्षा रणनीति के साथ जोड़कर विकसित किया है। पिछले कई वर्षों में भारत ने चाबहार पोर्ट के विकास के लिए अरबों डॉलर के निवेश, तकनीकी सहयोग और कूटनीतिक प्रयास किए हैं। भारत की कंपनियों ने वहां इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने, कंटेनर टर्मिनल बनाने और लॉजिस्टिक नेटवर्क तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा भारत ने चाबहार को अफगानिस्तान के जरांज और डेलाराम हाईवे से जोड़ने की योजना पर भी काम किया, ताकि समुद्र से आने वाला माल सीधे अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच सके। इस पूरी परियोजना का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह चीन की बेल्ट एंड रोड पहल और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के मुकाबले भारत के लिए एक वैकल्पिक रणनीतिक संतुलन तैयार करता है। ग्वादर बंदरगाह जहां चीन और पाकिस्तान के आर्थिक कॉरिडोर का महत्वपूर्ण हिस्सा है, वहीं चाबहार भारत को उस क्षेत्र में एक स्वतंत्र और प्रभावशाली उपस्थिति देता है। यही कारण है कि जब हाल के दिनों में चाबहार के आसपास समुद्री गतिविधियों में अचानक तेजी की खबरें सामने आईं, तो नई दिल्ली में रणनीतिक हलकों में तुरंत हलचल तेज हो गई। भारतीय नीति निर्माताओं ने इस स्थिति का बहुत गंभीरता से आकलन किया, क्योंकि उन्हें यह अच्छी तरह समझ में आता है कि समुद्री क्षेत्रों में शक्ति संतुलन कितनी तेजी से बदल सकता है। अरब सागर और ओमान की खाड़ी केवल क्षेत्रीय समुद्र नहीं है, बल्कि यह वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के सबसे महत्वपूर्ण रास्तों में से एक है। खाड़ी देशों से निकलने वाला अधिकांश तेल और गैस इन्हीं समुद्री मार्गों के माध्यम से एशिया और यूरोप के बाजारों तक पहुंचता है। यदि इस क्षेत्र में किसी प्रकार की सैन्य अस्थिरता पैदा होती है,
तो उसका असर सीधे वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा बाजारों पर पड़ सकता है। भारत जैसे ऊर्जा आयात पर निर्भर देश के लिए यह स्थिति और भी ज्यादा संवेदनशील हो जाती है। जब यह संकेत मिलने लगे कि इस क्षेत्र में कुछ बड़ी नौसैनिक शक्तियां अपनी मौजूदगी बढ़ा रही हैं, तो भारत ने इसे केवल एक साधारण सैन्य गतिविधि के रूप में नहीं देखा। रणनीतिक विश्लेषकों का मानना था कि यदि समुद्री संतुलन में बदलाव आता है, तो इससे चाबहार परियोजना और भारत की व्यापक क्षेत्रीय रणनीति पर दबाव पड़ सकता है। इसी पृष्ठभूमि में भारत ने यह निर्णय लिया कि स्थिति को अनिश्चितता के हवाले छोड़ने के बजाय एक स्पष्ट और सशक्त संदेश दिया जाए। भारत की रणनीति हमेशा से यह रही है कि वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन केवल आवश्यकता पड़ने पर करता है, लेकिन जब करता है तो वह इतना प्रभावशाली होता है कि उसका संदेश दूर तक सुनाई देता है। इसी निर्णय के बाद भारतीय नौसेना ने अपने सबसे शक्तिशाली समुद्री प्लेटफार्मों में से एक को सक्रिय करने का फैसला किया। यह प्लेटफार्म था भारत का स्वदेश निर्मित विमानवाहक पोत INS विक्रांत। यह केवल एक युद्धपोत नहीं, बल्कि समुद्र के बीच भारत की सैन्य क्षमता का चलता फिरता प्रतीक है। INS विक्रांत लगभग 45,000 टन वजनी विशाल युद्धपोत है, जिसे भारत के कोचीन शिपयार्ड में बनाया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह अपने साथ दर्जनों लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों और अत्याधुनिक रडार प्रणालियों को लेकर समुद्र में ऑपरेट कर सकता है। जब यह समुद्र में आगे बढ़ता है तो उसके साथ केवल एक जहाज नहीं चलता, बल्कि पूरी एक कैरियर बैटल ग्रुप चलती है, जिसमें विध्वंसक जहाज, फ्रिगेट, पनडुब्बियां और आपूर्ति पोत शामिल होते हैं। जब किसी क्षेत्र में एक विमानवाहक पोत की तैनाती की जाती है, तो उसका मतलब केवल सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं होता, बल्कि यह एक स्पष्ट रणनीतिक संकेत भी होता है। यह संदेश होता है कि वह देश उस क्षेत्र में अपने हितों की रक्षा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। INS विक्रांत की तैनाती ने भी ठीक ऐसा ही संदेश दिया। जैसे ही यह खबर सामने आई कि भारतीय नौसेना ने इस युद्धपोत को सक्रिय कर दिया है, अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक हलकों में इसकी चर्चा शुरू हो गई। कई विश्लेषकों का मानना था कि भारत इस कदम के माध्यम से यह दिखाना चाहता है कि वह अपने समुद्री हितों को लेकर किसी भी प्रकार की अनिश्चितता को स्वीकार नहीं करेगा। INS विक्रांत की सबसे बड़ी ताकत उसकी एयर विंग मानी जाती है। इस पर तैनात लड़ाकू विमान समुद्र के ऊपर सैकड़ों किलोमीटर तक निगरानी और कार्रवाई करने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा इस युद्धपोत पर अत्याधुनिक मिसाइल रक्षा प्रणाली और रडार नेटवर्क भी मौजूद है, जो इसे दुश्मन के हमलों से सुरक्षित बनाते हैं। जब यह जहाज समुद्र में ऑपरेशन करता है, तो वह अपने आसपास एक विशाल सुरक्षा घेरा बना देता है, जिसके भीतर कोई भी शत्रु शक्ति आसानी से प्रवेश नहीं कर सकती। रणनीतिक दृष्टि से देखें तो चाबहार के आसपास INS विक्रांत की मौजूदगी केवल एक सैन्य तैनाती नहीं, बल्कि एक राजनीतिक और कूटनीतिक संदेश भी है। यह संदेश केवल क्षेत्रीय देशों के लिए नहीं, बल्कि वैश्विक शक्तियों के लिए भी है कि भारत अब अपने समुद्री हितों को लेकर पहले से कहीं अधिक सक्रिय और आत्मविश्वासी हो चुका है। पिछले एक दशक में भारत ने अपनी नौसेना के आधुनिकीकरण पर बहुत अधिक ध्यान दिया है। नए युद्धपोत, पनडुब्बियां, समुद्र की चाहता के कम थे, समुद्री निगरानी विमान और मिसाइल प्रणालियां भारतीय नौसेना की ताकत को लगातार बढ़ा रही हैं। आज की स्थिति में हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की भौगोलिक स्थिति उसे एक प्राकृतिक रणनीतिक बढ़त देती है। इस महासागर से गुजरने वाले अधिकांश समुद्री व्यापार मार्ग भारत के आसपास से होकर गुजरते हैं। यही कारण है कि भारत इस क्षेत्र को केवल एक समुद्र नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा और आर्थिक हितों का केंद्र मानता है। चाबहार पोर्ट इसी व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले वर्षों में समुद्री भू राजनीति की अहमियत और बढ़ने वाली है। जिस तरह से वैश्विक शक्तियां अपने अपने हितों की रक्षा के लिए समुद्रों में सक्रिय हो रही हैं, उससे यह साफ है कि भविष्य की रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का एक बड़ा हिस्सा समुद्री क्षेत्रों में ही तय होगा। भारत ने भी इस वास्तविकता को समझते हुए अपनी नौसैनिक शक्ति को लगातार मजबूत करना शुरू कर दिया है। चाबहार, INS विक्रांत और अरब सागर की यह कहानी केवल एक सैन्य तैनाती की कहानी नहीं है। यह उस बदलते हुए भारत की कहानी है जो अब केवल प्रतिक्रियात्मक नीति नहीं अपनाता, बल्कि अपने हितों की रक्षा के लिए सक्रिय रणनीति तैयार करता है। यह उस आत्मविश्वास का प्रतीक है जो पिछले कुछ वर्षों में भारत की विदेश नीति और रक्षा रणनीति में दिखाई देने लगा है।
और यही कारण है कि जब भी समुद्र की लहरों के बीच कोई नई हलचल दिखाई देती है तो दुनिया की नजरें अब पहले से कहीं ज्यादा ध्यान के साथ भारत की ओर उठ जाती हैं। इसके साथ मौजूद डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट और आधुनिक हथियार प्रणाली से लैस कई जहाज किसी भी समुद्री निर्णायक भूमिका को निभाने की क्षमता रखने वाली एक बड़ी ताकत बनाते हैं। जब यह बेड़ा पूरा अरब सागर से आगे बढ़ते हुए ओमान की खाड़ी के करीब पहुंचा, समुद्र के ऊपर और नीचे दोनों जगह पर अचानक हलचल तेज हुई। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने तुरंत इस खबर को ब्रेकिंग के तौर पर चलाना शुरू कर दिया कि भारत ने चाबहार के आसपास अपने रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए अचानक से स्पष्ट कदम उठा लिया है। समुद्र की गहराइयों में तैनात पनडुब्बियों से लेकर आसमान में उड़ते अमेरिकी समुद्री निगरानी विमानों तक हर जगह भारतीय गतिविधियां तेज दिखाई देने लगीं। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर दुनिया को साफ संकेत मिल गया कि भारत इस क्षेत्र में अपनी स्थिति को लेकर बिल्कुल भी समझौता करने की स्थिति में नहीं है। जैसे ही भारतीय युद्धपोतों की मौजूदगी की पुष्टि हुई, वैसे ही ओमान की खाड़ी और उससे जुड़े समुद्री इलाकों पर पूरी दुनिया की नजरें टिक गईं। यह वही इलाका है जिसे वैश्विक ऊर्जा मार्गों का दिल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से गुजरने वाले समुद्री रास्तों के जरिए दुनिया के कई देशों तक तेल और गैस की आपूर्ति होती है। इसलिए यहाँ होने वाली किसी भी सैन्य गतिविधि का असर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों पर पड़ता है। लेकिन इस बार जो हो रहा था वह सामान्य नौसैनिक गश्त से कहीं ज्यादा बड़ा था। भारतीय नौसेना का शक्तिशाली बेड़ा जिस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा था, उससे साफ कर दिया था कि यह केवल निगरानी नहीं बल्कि एक रणनीतिक कदम है। नई दिल्ली से निकलकर समुद्र तक पहुंचा यह साफ संदेश था कि चाबहार पोर्ट भारत की रणनीतिक योजना का हिस्सा है और इसके आसपास की स्थिति को लेकर भारत पूरी तरह सक्रिय है। इस पूरे घटनाक्रम का असर बहुत जल्द दिखाई देने लगा। कुछ ही समय पहले जिस समुद्री इलाके में अमेरिकी नौसैनिक गतिविधियां बहुत तेजी से देखी जा रही थीं, वहां अचानक हलचल बढ़ने लगी। अचानक खबरें आने लगीं कि ओमान की खाड़ी में मौजूद अमेरिकी युद्धपोत धीरे धीरे अपनी पोजीशन बदल रहे हैं और क्षेत्र से दूरी बना रहे हैं। अरब सागर की लहरों के बीच दृश्य सामान्य नहीं है। समुद्र की सतह पर दिखाई देने वाली हलचल से कहीं ज्यादा गहरी गतिविधियां पानी के नीचे और आसमान के ऊपर चल रही हैं। जैसे ही भारतीय नौसैनिक बेड़ा अरब सागर से आगे बढ़ते हुए ओमान की खाड़ी की ओर बढ़ा, वैसे ही पूरी दुनिया के रणनीतिक केंद्रों में हलचल तेज हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री निगरानी नेटवर्क पर अचानक भारतीय जहाजों की गतिविधि बढ़ती दिखाई देने लगी। कुछ ही मिनटों के भीतर यह खबर वैश्विक मीडिया चैनलों की ब्रेकिंग न्यूज बन गई कि भारत ने चाबहार के आसपास अपने रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए निर्णायक कदम उठा लिया है। समुद्र की गहराइयों में तैनात पनडुब्बियों की शांत लेकिन सटीक तैनाती से लेकर आसमान में उड़ते निगरानी विमानों तक हर स्तर पर भारतीय नौसेना की सक्रियता दिखाई दे रही है। यह केवल एक सैन्य गतिविधि नहीं बल्कि एक ऐसा संकेत है जिसे दुनिया के हर बड़े रणनीतिकार ने तुरंत समझ लिया। यह वही क्षेत्र है जिसे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की धड़कन कहा जाता है। ओमान की खाड़ी से होकर गुजरने वाले समुद्री रास्ते दुनिया की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा माने जाते हैं, क्योंकि खाड़ी क्षेत्र से निकलने वाला तेल और गैस इसी मार्ग से एशिया, यूरोप और दुनिया के कई हिस्सों तक पहुंचता है। इसीलिए यहां होने वाली किसी भी सैन्य गतिविधि का असर केवल क्षेत्रीय राजनीति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसका प्रभाव वैश्विक स्तर पर महसूस किया जाता है। जब भारतीय नौसेना के युद्धपोत इस क्षेत्र के करीब पहुंचे तो सबसे पहले समुद्री निगरानी उपग्रहों और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों की नजरें उन पर टिक गईं। समुद्र में तैनात रडार नेटवर्क ने अचानक कई भारतीय जहाजों की उपस्थिति दर्ज की। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट हो गया कि यह केवल एक साधारण गश्ती अभियान नहीं है, बल्कि एक संगठित रणनीतिक तैनाती है। भारतीय नौसेना के इस बेड़े में कई प्रकार के युद्धपोत शामिल थे। इनमें उन्नत मिसाइलों से लैस विध्वंसक, अत्याधुनिक फ्रिगेट, पनडुब्बी रोधी युद्धपोत और लंबी दूरी तक निगरानी करने वाले समुद्री विमान शामिल थे। इस पूरी तैनाती का केंद्र केवल एक संदेश देना था कि भारत अपने रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। नई दिल्ली में बैठे नीति निर्माताओं के लिए चाबहार केवल एक बंदरगाह नहीं, बल्कि एक रणनीतिक दरवाजा है। यह वही समुद्री मार्ग है
जिसके माध्यम से भारत मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक अपनी सीधी पहुंच बनाने की कोशिश कर रहा है। दशकों से भारत ने इस परियोजना में निवेश किया है और इसे विकसित करने के लिए लगातार कूटनीतिक प्रयास किए हैं। चाबहार के माध्यम से भारत को वह विकल्प मिलता है जिससे वह क्षेत्रीय व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के नए मार्ग खोल सकता है। यही कारण है कि इस क्षेत्र की सुरक्षा भारत के लिए केवल आर्थिक मुद्दा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय रणनीति का हिस्सा बन चुकी है। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।